हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल HV सिंह एकेडमी पर। मैं हरभजन सिंह आज फिर नया लेक्चर लेके आपके लिए हाजिर हूँ। इसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपके 12th क्लास की फिजिक्स के हिसाब से, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में सीख रहे थे। तो आप बच्चों देखिए आज क्वेश्चन क्या है, आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है, देखो 2004, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19 नहीं, लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसे समझ लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार कर ही लेना है बेटा, ठीक है। क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम एवं प्रिज्म कोण ए के पदों में निगमित कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है, जिसमें अपवर्तन की बात करी जाती है प्रिज्म की, उसके लिए। और बाकी तो आप लोग लेक्चर को देख ही रहे होगे, वीडियोस बाकी हमने और सारी बहुत डाली हैं आपकी चैनल पे अपने पे। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद अन्य दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हम लोग हमसे और भी आपके दोस्त जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड। तो क्या है, आप लोग देखेंगे इसमें पहले तो समझ लीजिए बच्चों प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इसे, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक आकृति सी दिख रही है। इससे क्या है, ये आपका देखा जाए तो ये देखो आकृति, ये दिख रही है आपको। तो इस टाइप से आपने देखा होगा, जिसके मतलब दो सतह इधर उधर से होती हैं और ये ऊपर से कोन के टाइप में होता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म कहते हैं। ये आकृति जो आपको दिख रही है, ये आकृति आपकी क्या कहलाती है बच्चों, प्रिज्म कहलाती है, ठीक है। अब ये प्रिज्म जो है ये कांच का होता है। किसका होता है, ये कांच का होता है। पारदर्शी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, पारदर्शी होना चाहिए, तो लगभग कांच का ही होता है। तो बच्चों आप आपकी विद्यालय के अंदर लैब होगी, लैब में देखेंगे तो ये प्रिज्म आपको दिखेगा, लैब में प्रिज्म होता है। तो इसमें खासियत क्या होती है बच्चों, इसमें जब कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मान लो ये इधर से कोई प्रकाश किरण जब इस पर डाली जाती है तो इसमें से ये क्या होते हैं, अलग अलग रंग के रूप में ये प्रिज्म प्रकाश को निकालता है। ये 7 रंगों में प्रकाश का कलर जो होता है विभक्त कर देता है। ये इसके अंदर गुण होता है बच्चों प्रिज्म को। तो ये जो प्रिज्म होता है, तो इसका अपवर्तनांक के लिए आज हम सूत्र देखेंगे। आपने देखा होगा, देखो पहली किरण ये आ रही है, ये लाल आ रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये कि येलो कलर किरण आ रही है। फिर ये ग्रीन किरण आ रही है। फिर एक ये देखो आपका ब्लू किरण आ रही है। फिर ये आपका नीचे बैंगनी किरण आ रही है, यानी इस टाइप से वायलेट किरण आ रही है। इस हिसाब से आपकी बहुत सारी किरणें आती हैं। परिभाषा देख लो, यानी परस्पर किसी कोण पर झुके दो समतल, यानी परस्पर किसी कोण पर, जैसे मान लो एक ये इधर से झुका है और एक इधर से झुका है। ये देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये वाला देखो बच्चों, ये यानी परस्पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी, बीच के घिरे ये समांगी जो पारदर्शी ये माध्यम है, घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं बच्चा, ठीक है। समझ पाए होंगे इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों। इसमें देखा जाए बेटा तो देखो ये एक डायग्राम है आपका, प्रिज्म की आकृति बना रखी है, जिसमें आपके कुछ कोण वगैरह बनते हैं और इसमें जो प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश जो होता है विभिन्न कोणों पर मुड़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो जो कोणों पर मुड़ता है, यानी कि प्रकाश के जो प्रकाश में जो विचलन हो जाता है, उसकी जो जिस डायरेक्शन में उसे प्रकाश को जाना चाहिए उस डायरेक्शन में ना जाके वो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। तो उसके लिए कुछ बहुत सारे कोण वगैरह होते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग अपवर्तन निकालते हैं बच्चों। तो इसमें अगर आप देखेंगे बेटा तो इसके अंदर एक दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे इस पे एक प्रकाश किरण डाली गई, ये वाली देखो, ये एक प्रकाश किरण डाली गई और प्रिज्म से ये ऐसे सीधे जाके और ये इस टाइप से ये क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, इस टाइप से डाइवर्ट हो गई ना। तो एक मिनट 1 सेकेंड,
अब ये जो इस टाइप से डाइवर्ट हो गई, अब इसमें देखा जाए तो ये अगर ऐसी हमने डाली थी सीधी, तो ये हो सकता है ये ऐसी भी तो जा सकती थी प्रकाश किरण, ऐसी नहीं गई। फिर ये देखा कि यहाँ से ये जो किरण ऐसे करके मुड़ी है, तो ये क्या, और ये प्रतीत होती, हो सकता है ये इधर से आ रही हो सकता है ये प्रकाश किरण इधर से आ रही हो, ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। और फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ये एक रेखा बिल्कुल लंब खींचते हैं, ये क्या है हमारा लंब कहलाता है, और यही इसे अभिलंब बोलते हैं। और ऐसे ही इस पर ये रेखा खींचते हैं और ये भी एक अभिलंब होता है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं। और ये वाली जो ए बी और ये सी, ये आकृति जो है आपकी प्रिज्म कहलाता है। बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए दोबारा से फिर समझा रहा हूँ आपको। फिर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपके पास में बच्चों ये एक आकृति है ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी, यानी ए बी सी और डी, सॉरी ए बी सी और ए, ये वाली आपकी एक आकृति है। इस आकृति में हमने क्या काम किया बच्चों, इधर से एक कोई प्रकाश किरण डाली इस प्रिज्म पर, ये प्रकाश किरण ऐसे प्रिज्म में चली सीधी, इसके बाद इधर ये क्या हुई, इधर ये मुड़ गई प्रकाश किरण। तो हमने देखा जब ये ऐसे करके इधर से डाल रहे हैं तो ये ऐसी भी तो जा सकती थी, अगर ये प्रिज्म मोड़ता नहीं तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाती। फिर वही ये जो किरण इधर है आपकी, तो ये हमने कल्पना की कि ये इधर से ना जाके, हो सकता है ये अगर प्रिज्म ना होता तो मोड़ता नहीं, तो ये ऐसी भी आ सकती थी प्रकाश किरण। तो जब ये यहाँ पर होगी तो ये यहाँ पर एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिस कोण को बच्चों हम क्या कहेंगे, डेल्टा एम कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे, जिससे हम कोण को क्या कहेंगे बच्चों, ये देखो आपका एक कोण बन रहा है, ये यहाँ पर देखो ये डेल्टा एम, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके बनता है ये डेल्टा नीचे एम, ये इस कोण को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम कहेंगे। तो ये कोण आपका क्या बनता है, डेल्टा एम। तो इसी आधार पर आप देखेंगे बच्चों कि ये इधर से आती, तो जब हमारे पास ये जो दो किरणें थी, यानी कि एक जो किरण थी ये और एक किरण जो हमने मानी थी ये, अब इन दोनों पे ये हम लोग सीधे लंब रेखाएं खींचते हैं, इस पे ये और इस वाले पे ये लंब रेखा, इन दोनों रेखाओं को हम लोग मानते हैं यहाँ पर बच्चों अभिलंब मानते हैं। क्या मानते हैं, ये अभिलंब मानते हैं। अब ये अभिलंब मानते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अब अभिलंब के कारण ये प्रकाश किरण किधर से किधर को मुड़ रही हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पर उसी नियम को फॉलो करते हुए हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण बच्चों, देखो एक कोण है आपका बेटा, देखो एम, देखो एम क्यू और पी, ये यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है एम क्यू और पी, और एक कोण बन रहा है बेटा डी क्यू और ई, डी क्यू ई। इसमें अगर बच्चों आप लोग देखोगे ध्यान से तो देखो ये इधर वाला कोण, सॉरी 1 सेकंड, ये इधर वाला कोण और जो यहाँ वाला ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ये बराबर होंगे, अगर बच्चों आप लोग इसमें डी क्यू बी, ये वाला देखो डी क्यू ई, डी क्यू और ई, सॉरी डी क्यू और ये ई वाली, ये वाली देखो, ये जो कोण होगा अगर इसमें देखें तो बच्चों देखो एक कोण यहाँ से देखो ऐसे ये बन रहा है, यहाँ पर एक ये कोण बन रहा है, और वहीं अगर एक दूसरा कोण देखें तो देखो ऐसे करके ये दूसरा कोण बन रहा है जी, यहाँ पर ये कोण। तो अगर ये पूरा कोण देखें तो इस पूरे कोण के अंदर ये दो कोण हैं। जब ये दो कोण हैं बच्चों तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ से, जब ये दोनों कोणों को हम क्या काम करें तो डी क्यू ई, ये वाला जो कोण डी क्यू ई, इसके बराबर हम रख सकते हैं कौन कौन सा कोण, डी क्यू आर, देखो ये रखा है, यानी डी क्यू ई जो होगा वो डी क्यू आर के बराबर है, डी क्यू आर, इस ये प्लस यानी कि दूसरा कोण है आर क्यू और ई, ये वाला, इन दोनों का ही तो कोण का योग होगा। तो यानी आप देखेंगे यहाँ पर तो ये डी क्यू ई जो होगा बच्चों, डी क्यू ई जो होगा वो डी क्यू आर प्लस क्यू आर ई, आर क्यू ई, इन दोनों का योग होगा। जब ये होगा बच्चों तो यहाँ से आप एक चीज़ और देखेंगे, क्या देखेंगे, डी क्यू आर जो है ये वाला डी क्यू और सॉरी डी क्यू और आर,
ये वाला अगर हम कोण निकालना चाहें तो देखो बच्चों, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण दोनों बराबर हैं। अगर जब दोनों बराबर हैं बच्चों, तो हम लोग इस वाले कोण में से, ये जो इस वाले कोण में से ये इतना वाला, ये वाला कोण अगर घटा दें, ये वाला कोण घटा दें, कहने का मतलब ये हम अगर ऐसे रेखा खींचे तो ये इस इतना वाला कोण ये पूरे वाले में से घटा दें तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या काम करेंगे, ये कोण हम निकाल पाएंगे। कौन से वाले में से? हम निकालेंगे डी क्यू आर। कौन सा वाला कोण निकालेंगे बच्चों? डी क्यू आर। जब डी क्यू आर निकालेंगे तो हम घटाएंगे एम क्यू पी माइनस आर क्यू ई, आर क्यू ई। तो यहाँ से वही चीज़ बच्चों बन रहा है आपका, देखो यहाँ से डी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण एम क्यू बी, यानी कोण एम क्यू पी। देखो बच्चों, कोण एम, देखो एम क्यू और पी, ये जो कोण होगा इसमें से घटा देंगे कौन सा कोण, देखो ये वाला कोण जो है आर क्यू ई, आर क्यू ई, ये घटा देंगे तो हमें कौन सा कोण मिलेगा? डी क्यू आर। डी क्यू की आर के बराबर हो जाएगा। बच्चों हमने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया बच्चों, हम क्या है, आप देखोगे कोण एम क्यू पी, ये वाला देखो, ये एम क्यू पी, इसका मान जान देखो, एम क्यू पी का मान होता है, इसमें हमने माना है, जो मान माना है वो I1 माना है। क्या माना है? I1 बच्चों, ये I1 माना है हमने। तो इसकी जगह पे हम लोग बच्चों क्या रख देंगे? I1 रख देंगे। देखो एम क्यू पी की जगह I1, और कोण दूसरा है आर क्यू ई, देखो आर क्यू ई, इसका मान देखो ये R1 माना है, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया बच्चों? R1 रख दिया। तो इस आधार पे हमने मान रख दिए। इसके बाद इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज की बात करें अगर दूसरे कोण देखे जाएं बच्चों, तो देखो एन आर एस, ये वाला देखो एन आर एस, ये कोण, और दूसरा कोण है डी आर ई, डी आर ई, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। देखो ये वाला कोण और इधर साइड का ये वाला कोण, ये दोनों बड़े बड़े कोण जो हैं आपस में बराबर होंगे। जब इधर ये वाले कोण दोनों आपस में बराबर थे तो उसी हिसाब से ये वाले और ये वाले भी आपस में कोण दोनों बराबर होंगे। जैसे देखा जाए तो ये दोनों भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा पे एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। तो इस टाइप से ये दोनों जब कोण बराबर होंगे तो वही नियम इसमें भी लगेगा आपका। क्या लगेगा? डी आर क्यू, यानी कि डी आर ई। देखो बच्चों, ये डी आर ई, सॉरी डी आर ई, ये वाला कोण हमें निकालना है। डी आर ई वाला जब कोण निकालना है हमें, तो इस कोण के बराबर आपका क्या, कौन कौन सा कोण होगा? देखो इसमें दो कोण है, एक ये वाला देखो ये, और एक ये दूसरा वाला, ये दो कोण बन रहे हैं इसके अंदर। तो आप क्या कहेंगे? डी आर ई के बराबर हो जाएगा आपका डी आर क्यू, यानी कि डी आर ई के बराबर। देखो ये डी आर ई है, इस कोण की जगह पे हो जाएगा डी आर क्यू प्लस क्यू आर ई, यानी कि डी आर क्यू, देखो डी आर क्यू, और दूसरा हो जाएगा क्यू आर ई, ये दोनों कोण हो जाएंगे। तो यही वही चीज़ हमने रखी है, यानी डी आर क्यू प्लस क्यू आर ई, ये दोनों मान हो जाएंगे। जब इसमें ये ऐसा हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे बच्चों आप लोग, सॉरी आगे देखेंगे, यहाँ से मान रखेंगे आगे। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? देखो एक ये है आपका डी आर क्यू। अब हम यहाँ पर बच्चों निकालेंगे डी आर क्यू। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या काम करेंगे? ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला त्रिभुज घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला त्रिभुज निकल आएगा। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें? डी आर क्यू, ये डी आर क्यू बराबर एन आर एस, ये बड़ा वाला त्रिभुज एन आर एस, और ये माइनस करेंगे कोण, फिर अगला वाला जो कोण है क्यू आर ई, देखो ये छोटा वाला क्यू आर ई, ये वाला त्रिभुज कोण घटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? निकला है। ऐसा क्यों किया? हमें पता है बच्चों, ये वाला एक कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के मान हमें पता है। इस वाले कोण का मान हमारा आर, ये वाला जो कोण है ये हमारा क्या है? R2 है, और ये I2 है। तो हम क्या काम करेंगे? ये बड़ा वाला जो कोण है वो हमारा क्या है? I2 है, माइनस कर देंगे ये छोटा वाला कोण जो है वो हमारा R2 है। हम इससे क्या कर देंगे? इसमें से
घटा देंगे बच्चों। तो इस टाइप से घटा के हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसमें से क्या है कि ये विचलन कोण जो है, अगर हम इसमें एक देखें तो बच्चों एक त्रिभुज है आपका बेटा, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पर बच्चों अगर बात करें आप लोग तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखो ऐसे करके, ये और एक ये एक त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा DQR, त्रिभुज दिख रहा होगा DQR। अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये ऐसे जो रेखा गई है और ये इधर नीचे, और ये देखा जाए तो देखो दो ये वाले त्रिभुज के अंतःकोण है, एक ये और एक ये, दो अंतःकोण है। और ये जो है आपका बाह्य कोण है, ये जो बाहर को रेखा जा रही है उसके साथ में क्या है, बाह्य कोण। तो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल होता है इस बाह्य कोण के बराबर, इस वाले के। तो ये बेटा बाह्य कोण जो है वो है डेल्टा एम, क्या है इसका, डेल्टा एम। तो यहाँ पर आपके पास में एक कोण होगा DQR सॉरी, DQ और R, ये वाला कोण। दूसरा कोण आपके पास होगा DR और Q, ये। अब ये दोनों कोण, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो इस डेल्टा के बराबर होगा, यानी इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, डेल्टा एम बराबर ये बनेगा, डेल्टा एम बराबर बनेगा कोण DQR प्लस कोण DRQ होगा। तो इस हिसाब से बच्चों आपने पीछे मान निकाल लेते हैं DQR का मान जो निकाला था वो आपने बच्चों पीछे निकाला था I1 माइनस R1, और वहीं आपने कोण DRQ का मान निकाला था, DRQ का I2 माइनस R2 मान निकाले थे बच्चों। जब आपने इस टाइप से निकाले थे तो अब ये हमारा डेल्टा एम बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 हो गया। अब ऐसे होगा तो हम इनमें क्या करेंगे, अब I को एक साथ लिख लेंगे और R को एक साथ लिख लेंगे। देखो इसमें देखो ये वाला I1 और इसमें I2, ये दोनों प्लस के हैं तो ये I1 प्लस I2 हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर बच्चों। दूसरा देखेंगे इसमें, देखो यहाँ R1 ये माइनस का है और ये R2 ये भी माइनस का है दोनों। तो देखो दोनों R1 माइनस R2 रखे जाएंगे, माइनस R1 माइनस R2 रखे जाएंगे। इनमें से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस बच्चा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा और अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस चिन्ह अंदर से चला जाएगा बाहर तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस। तो यहाँ से आपका ये नया बनेगा, क्या बनेगा, डेल्टा एम बराबर, डेल्टा एम यानी कि डेल्टा एम बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 बनेगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी बच्चों, इजी है थोड़ा सा, बस दिमाग लगाने के बाद। इसके बाद बच्चों देखो आप एक चतुर्भुज है आपके पास, कौन कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ध्यान से देखो, इसमें देखो AQERA, देखो एक ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको। तो ये आपके पास एक चतुर्भुज AQERA, ये एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है। इस चतुर्भुज के अंदर बच्चों देखा जाए तो दो कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। देखो क्या है, ये वाली जो रेखा है ये अभिलंब है इस वाली रेखा पे। जब इस वाली रेखा पे बच्चों अभिलंब होती है कोई रेखा तो बिल्कुल सीधी रेखा खींची जाती है, परपेंडिकुलर, जैसे ये रेखा है और इस पर एक ऐसा ये बिल्कुल एक ऐसी एग्जैक्ट रेखा खींची जाए तो ये अभिलंब होती है, और ये लंब खींची जाती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है वो, 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। जब ऐसा होता है तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये एक कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो बच्चों 90 डिग्री का है। ऐसे ही ये वाला जो इसका पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ पर भी ये रेखा लंब है। जब ये लंब है तो यहाँ पर भी बच्चों एक कोण 90 डिग्री। तो देखो इसमें बच्चों दो कोण जो है आपके 90 डिग्री के बन रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सा कोण 90 डिग्री का बन रहा है, एक कोण बन रहा है बच्चों AQE और दूसरा ARE। ये दोनों कोण आपके बच्चों क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ से ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण हो गए बच्चों, देखो AQE बराबर हो जाएगा
कोण ARE बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के दोनों कोण होते, तो इसलिए 90 डिग्री कर दिया। बच्चों चतुर्भुज का एक नियम होता है, और वो नियम क्या होता है, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखो इसका योग और इसका योग 90 और 90 180 हो गया। अब ये आपके बच्चों इस चतुर्भुज के अंदर दो कोण बने, एक ये और एक ये वाला कोण बचा। अब ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा बच्चों कितना होगा, 180 होता है। चतुर्भुज के अंदर ये खासियत होती है कि आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे एक कोण होगा आपका QAR, यानी आपने देखा QAR, और दूसरा कोण देखा आपने QE और R। इन दोनों का योग, इसका और इस वाले कोण का, इन दोनों का योग बराबर क्या होगा, 180 के बराबर होगा। वही चीज़ बच्चों देखो यहाँ से हमने लिखी थी, यानी ये चीज़ देखो, यानी कि कोण QAR प्लस कोण QER बराबर 180 डिग्री हो जाए। तो हम इसे शॉर्ट में बीच वाला कोण, ये वाला कोण A है तो इसलिए कोण A लिख लिया हमने, दूसरा ये वाला कोण हमारा E है तो इसलिए इसमें हमने कोण E लिख लिया, और दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। तो बच्चा ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ रही होगी। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बच्चा क्या होता है नेक्स्ट देखेंगे आप। हमने वही चीज़ थी, हमारे पास क्या था, कोण DQR, क्या था, कोण DQR प्लस कोण DRQ, यानी आपके पास डेल्टा M बराबर, ये जो है आपके पास में बच्चा ये डेल्टा M, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ से बच्चा आप देखेंगे ये डेल्टा M बराबर, आपने एक ये पहले समीकरण लिखी थी, ये वाली समीकरण लिखी थी, डेल्टा M बराबर कोण DQR प्लस DRQ, ये आपने समीकरण लिख दी। इनके वैल्यू आपने निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए थे, यहाँ से निकाल लिया था आपने R1 माइनस R2 प्लस I2 माइनस R2, ये चीज़ निकली थी। और डेल्टा M बराबर I1 प्लस I2 और माइनस I1 प्लस, सॉरी 1 सेकेंड, ये वाली जो है दोबारा से ये PPT डबल हो गई है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें हमने क्या काम किया था, बस इतना था फ़र्क, इसमें जो था इस वाली PPT में जो था ये वाला क्या नाम है, इक्वेशन नहीं माना था इसे, इस वाले को, इसको इक्वेशन 1 है ये, तो इसलिए हमारी सेकंड PPT जो है हमारी इक्वेशन नंबर के हिसाब से दूसरी आ गई, ये वाली देखो, ये वाली में देखो इसको इक्वेशन मान लिया, बस इतना फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है, सेम है, तो रिपीट हो गई थी। तो ये चीज़ अब आप बच्चा यहाँ से देख लिया आपने, ये जो था, सॉरी 1 सेकेंड, ये बच्चा क्या था आपका कोण A, देखो कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री है। यहाँ से अगर बच्चा हम लोग कोण A का मान निकालना चाहें तो ये कोण E को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस कोण E हो जाएगा, इधर आके इधर ये माइनस E हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है, क्या करेंगे, कोण A बराबर बनेगा बच्चा आपका, कोण A बराबर बनेगा 180 डिग्री माइनस कोण E, 180 डिग्री माइनस कोण E बनेगा। अब इसको हम लोग देखें, यहाँ पर ये समीकरण 2 मान लिया इसको हमने, यहाँ से ये वाली बन गई आपकी। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट चलेंगे बच्चा, क्या होगा नेक्स्ट हमारा, इसमें दिखा आपने बच्चा क्या चीज़ है कि एक इसमें त्रिभुज देखो, इसमें त्रिभुज देखो बच्चा, क्या है कि देखो ये वाला देखो बच्चा, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है बच्चा आपका, क्या कौन सा, ये वाला, ये एक देखो ये वाला त्रिभुज, सॉरी इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्या है जानकारी वो देख लीजिए बच्चा। ये वाला देखो आपका त्रिभुज, ये है यहाँ से ये वाला त्रिभुज देखो, यानी RQE, इस त्रिभुज के अंदर देखो 3 कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है और एक ये कोण है। एक जानकारी आपको देते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, कोई भी त्रिभुज हो आपके पास और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है बच्चा, वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम बच्चा इसके तीनों कोण लिख सकते हैं। देखो पहला कोण है ये वाला R1 हमारा, ये हमने R1 लिख लिया। दूसरा कोण है बच्चा आपका ये वाला कोण देखो R2, तो हमने ये R2 लिख लिया बच्चा। तीसरा कोण है आपका कोण E है ये, तो हमने बच्चा वही वाला ये कोण E लिख लिया। अब ये तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है बच्चों।
तो जब ऐसा है तो हम लोग इसके आधार पे हम देखेंगे, तो हमने कोण R1 प्लस कोण R2 ये ऐसे लिख दिया है बच्चों, इसको सही से लिख लेना। R1 और 2 जो होता है वो R के नीचे लगता है, ठीक है। यानी कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर ये जो आपका बच्चा बनेगा 180 डिग्री, और ये ई को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कोण ई हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ से इसको हम लोग बच्चा कौन सा समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसकी नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे, जो हमने समीकरण एक बनाई थी 2, एक समीकरण बनाई थी बच्चों 2, और ये एक समीकरण बनाई थी आपकी 3। देखो ये ऊपर समीकरण नंबर 2 दिख रहा है आपको, समीकरण 2 ये दिख रहा है ये वाला, और समीकरण 3 ये दिख रहा है। हम बच्चों क्या काम करेंगे इसमें, देखो समीकरण 2 में देखा जाए तो 180 डिग्री माइनस ई, इसके बराबर आपका कोण ए है, तो इसमें भी 180 डिग्री माइनस कोण ई, तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला कोण ए रख देंगे बच्चा, ये बराबर हैं दोनों चीज़ें, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कोण ए रख देंगे। तो हम इसकी जगह पे जब कोण ए रखेंगे तो बच्चा यहाँ से हमारा जो समीकरण बनेगा कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर कोण ए बन जाएगा। इसको बच्चा हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या है इसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, समीकरण जो आपकी 1 है और समीकरण जो 4 है इन दोनों से देखेंगे। तो बच्चा इसके अंदर जो आपकी समीकरण जो 1 है ये हमने देखी थी आपको, ये सबसे पहले ये वाली समीकरण, इसमें क्या होता है बच्चा, ये जो कोण होते हैं आपके आर के R1 और R2, ये वाले देखो ये R1 और ये वाला जो R2 ये लगभग आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, और ये I1 और ये I2 भी लगभग आपस में बराबर होते हैं। जब ये ऐसा होता है बराबर होते हैं तो हम बच्चा क्या काम करेंगे, I1 बराबर I2 बराबर I रख लें, यानी I1 और I2 की जगह पे केवल I रखेंगे, I और I, यानी I1 की जगह पर भी I और I2 की जगह पर भी I। ऐसे ही R2 की जगह पर भी R और R1 की जगह पर भी R रखेंगे जब, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वही चीज़ बनेगी समीकरण 1 में, क्या बनेगी, डेल्टा M बराबर I माइनस R और I माइनस R। तो यहाँ से देखो I के साथ में I जुड़ जाएगा और R के साथ में R जुड़ जाएगा। तो देखो एक I ये वाला बच्चा, ये वाला I और एक I ये मिलके 2I हो जाएगा। ऐसी एक ये R और एक ये R मिलके आपके 2R हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R, 2I माइनस 2R आपका बच्चा बनेगा। जब ये ऐसा बनेगा फिर इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे बच्चा, इसमें ऊपर एक समीकरण थी हमारी, ये थी आपकी बच्चा, देखा आपने यहाँ से ये वाली जो समीकरण थी आपकी क्या थी, I1 माइनस I1 प्लस I2, यानी कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर कोण A है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, R1 की जगह पे R रखेंगे और R2 की जगह पर भी R रखेंगे। जब दोनों जगह R रखा जाएगा तो एक R और दूसरी R, दोनों R मिलके 2R हो जाएगी। 2R बराबर कोण A बनेगा आपका, 2R बराबर क्या बनेगा, कोण A बनेगा। और यहाँ से R बराबर जो निकलेगा A/2 निकलेगा। R का मान क्या निकलेगा यहाँ से बच्चा, तो देखो ये चीज़ वहीं से हमने इसको निकाला है। 2R बराबर बच्चा देखो ये 2R बराबर, ये 2R बराबर A आएगा, और R बराबर क्या निकल के आएगा आपका, A/2 निकल के आएगा। जब ये निकल के आएगा और हमारे पास जो था 2R बराबर A है, इसको समीकरण हम लोग बच्चा क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारे पास 2R निकला है, ये वाला जो 2R है, इस 2R की जगह पे ये वाला A उठा के हम रख देंगे। जब ये वाला बच्चों रख देंगे, यानी समीकरण 5 व 6 से देख रहे हैं हम, ये समीकरण आपकी 6 है और ये वाली समीकरण 5, इन दोनों को हम जब हल करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, डेल्टा M बराबर ये 5 और 6 से डेल्टा M बराबर 2I माइनस का A, क्या बनेगा, 2I माइनस का A बनेगा बच्चों। और यहाँ से जब A को हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इसको उठा के डेल्टा M के पास लाएंगे, इस डेल्टा M के पास लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से निकलेगा 2I बराबर A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा M बनेगा। यहाँ से जब ये बनेगा, ये वाला जो 2 है I के साथ में, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बच्चा ये बटे में पहुँचेगा, और ये यहाँ से क्या बनेगा, I बराबर A प्लस डेल्टा M। यहाँ से क्या बनेगा आपका बच्चा, ये बनेगा I बराबर A प्लस डेल्टा M/2
2 बनेगा। जब हमारे पास आई के और आर के मान निकल आएंगे बच्चा, आर का मान अभी आपने निकाला था a/2 होता है और आई का मान निकाला a + Δm/2 होता है। जब ऐसा निकल आएगा फिर हम लोग इसको बच्चा स्नेल के नियम से हल करेंगे। स्नेल का नियम बच्चों आप लोग जानते हो, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है बच्चों sin I/sin r। आप देख पा रहे होंगे ये वाला sin I/sin r, ये आपका कौन सा नियम होता है? स्नेल का नियम होता है बच्चों। अब इस नियम के अनुसार आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आई दिख रहा है, इस आई की जगह पे आप लोग ये वाला वैल्यू रख देंगे, यानी कि आई की जगह पे बच्चों आप लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे a + Δm/2 रखेंगे, और यहाँ पर r की जगह पे आप जो वैल्यू रखेंगे वो बच्चों रखेंगे a/2 रखेंगे। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ से बच्चों रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? यहाँ पर देखो sin a + Δm, sin a + Δm/2 और sin a/2, यानी इन i और a की जगह पर, i की और r की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास जो अपवर्तन का सूत्र निकल के आता है बच्चों, n बराबर, ये निकल के आता है n बराबर sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2। ये पूरा आपका प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र निकल के आता है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अभी और भी बचा है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया। अब वो दूसरी कहानी क्या आती है बच्चों, अगर आपका ये प्रिज्म बहुत पतला हो, कैसा हो प्रिज्म, आपसे केवल प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र पूछता है तो यहीं तक करके आप छोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है, यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। यहीं तक आंसर हो गया आपका, यहीं तक आप ये सूत्र निकल आया। लेकिन यदि आप पतले प्रिज्म की बात करें, ये कहे कि प्रिज्म पतला है तब अपवर्तन का सूत्र निकालिए, तो बच्चा इससे आगे थोड़ी सी कहानी और बढ़ती है। देखो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म होता क्या है बच्चा? पतला प्रिज्म जो होता है, जो आपका ये प्रिज्म होता है, ये ऐसे करके जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ये वाले ये जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चा वो 5 डिग्री से कम का हो। कितने का हो? 5 डिग्री से कम का अगर कोण हो तो बच्चा उसे हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं, यानी पतला प्रिज्म कहते हैं। कौन सा प्रिज्म कहते हैं? पतला प्रिज्म। जब पतला प्रिज्म होता है तो इसमें कोण बहुत छोटा होता है, इसलिए बच्चा आपका साइन आई बराबर जो होता है, साइन आई बराबर जो होता है वो हम लोग बच्चा आई रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? आई रख लेते हैं। और साइन आर बराबर जो होता है वो हम केवल आर रख लेते हैं स्नेल के नियम में। तो यहीं आप में देखेंगे उसमें हमारा साइन आई, साइन साथ मेरा, इसमें देखो साइन आई अपॉन साइन आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आई अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? ये आई अपॉन में ये आर आ जाएगा। तो एन बराबर आई अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से जब आई अपॉन आर हो जाएगा तो आई का वैल्यू आप इसी में रखेंगे बच्चा। क्या रखेंगे? एन की जगह पे आप लोग ये सूत्र में आई की जगह पे बच्चा रखेंगे a + Δm। आई की जगह पे आप क्या रखेंगे? a + Δm/2, और r की जगह पे बच्चा रखेंगे a/2। जब ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चा, ये 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे। आपके पास जो सूत्र बनेगा आगे वो बनेगा a + Δm/a। जब ऐसा बनेगा तो हम क्या काम करेंगे? इस a की इस n के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से बच्चा आपका बनेगा Na बराबर a + Δm, a + Δm। बच्चों हम क्या काम करेंगे? इस a के लिए इस वाले a को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा Na - a, Na - a। यहाँ से बनेगा Na - a। अब इसमें से a आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। जब a कॉमन आ जाएगा तो बच्चा यहाँ से ये सूत्र बनेगा आपका। क्या बनेगा? देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी Δm बराबर n-1, और बाहर क्या रहेगा आपका? a रहेगा, यानी Δm बराबर n-1a। तो ये आपका पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल के आ गया। आप यहाँ तक आप कर सकते हैं अगर पतले प्रिज्म की बात करते हैं तो। देखो बच्चा कितना बढ़िया ये देखो आपको दृश्य लग रहा है। तो देखो ये प्रिज्म है आपका। प्रिज्म में देखो ऐसे करके प्रकाश निकलता है। जब कोई भी श्वेत प्रकाश किरण आपके प्रिज्म पर बच्चों देखो यहाँ से डाली जाती है तो ये इस टाइप से इन रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। देखो ये अलग अलग रंग दिख रहे होंगे आपको।
इसके देखो बड़ विक्षेपण क्षमता वगैरह बहुत सारे सूत्र होते हैं इसमें। देखो इसमें आपका क्या है, प्रिज्म में देखा जाए तो ये कलरों का क्रम ये रहता है। देखो रेड ऊपर रहता है आपका, और वायलेट जो होता है सबसे नीचे रहता है। ये देखो ये वाला क्रम रहता है। ये आप इसको याद कर लो, विविग्योर, इसको हम बोलते हैं विविग्योर, यानी नीचे से ऊपर के लिए बढ़ते हुए क्रम में। VVGYOR, V फॉर वायलेट, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ये क्रम रहता है। यानी कि V फॉर वायलेट और V फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट और B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन और Y फॉर येलो और O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ये आपका प्रिज्म से यानी कि जो प्रिज्म जो होता है उस प्रिज्म में रंगों का क्रम रहता है बेटा। तो अब इसमें देखा जाए तो देखो लाल जो किरण है वो कम मुड़ी है, और इसकी अपेक्षा ये वाली देखी जाए तो ये वाली वायलेट वाली सबसे ज़्यादा मुड़ी है। तो ये आपकी इस आधार पर रहती है। तो ये क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के आधार पर होता है, यानी कि जो भी होती हैं अपने अपवर्तनांक के आधार पर ये सभी किरणें डिवाइड हो जाती हैं। तो आप लोग बच्चों बहुत कोऑपरेट किया, जो आप साथ बने रहे, जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।